हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आज पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसका खुद का कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किए हो, उसे हम लोग मैटर बुलाते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, चेयर का खुद का मास होता है और ये खुद का स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको मैटर बुलाते हैं। इसी तरह बेड हो गया, बेड का भी खुद का मास होता है, खुद का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, तो इसको हम लोग मैटर बुलाते हैं। रिवर का भी खुद का मास होता है, खुद का स्पेस होता है, इसीलिए हम लोग इसको भी मैटर बुलाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, एयर हो गया, ये सब इस एग्जाम्पल में इंक्लूडेड हैं, जिनको हम लोग मैटर बुलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज़ मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है मैटर की, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी मैटर होता है वो आपके स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम बुलाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोगों ने बोल रखे हैं, जिनको एटम बुला रहे हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, कभी भी रुकते नहीं है, कंटिन्यूअसली ये मूव करते रहते हैं। अपनी प्लेस पे करें चाहे इधर उधर करें, लेकिन कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। अब भले ही वो स्पेस आपका ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन स्पेस इनके बीच में होता है, तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज हो गई मैटर की। अब कौन कौन से बेसिस होते हैं जिसपे मैटर को क्लासिफाई किया गया होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला है पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल आपके किस तरह से अरेंज हैं, लूजली अरेंज हैं, टाइटली अरेंज हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग है या वीक है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है या कम है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बुलाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं या फिर कम है, उस बेसिस पे हम लोग पार्टिकल को, उस बेसिस पे हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो ये पहले तीन डायग्राम आप लोग को दिख रहे हैं, सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैसेस का। फर्स्ट वाले में देखिए, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली अरेंज हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम हैं। सेकेंड वाले में, अगर लिक्विड वाले में देखते हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से लूजली अरेंज हैं, उनके बीच में स्पेसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े से ज़्यादा हैं। और अगर गैस में देखें तो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लूजली अरेंज हैं, उनके बीच का स्पेसेस सॉलिड और लिक्विड इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितना है? बहुत ज़्यादा है। सो इस बेसिस पे, इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अरेंजमेंट के बेसिस पे इनकी खूब सारी प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफ्रेंसिएशन नेक्स्ट कॉलम में दे रखा है, आपका एक टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग लेते हैं। सबसे पहला, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सपोज अगर आपने एक वुडन ब्लॉक ले रखा है, तो उसका शेप फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे आप उसको टेबल पे रख दो चाहे उसको नीचे रख दो, लेकिन उसका फेस जो शेप होगा वो फिक्स होगा, और इसी तरह उसका वॉल्यूम भी जो होगा वो फिक्स होगा। अब अगर लिक्विड को लेते हैं हम लोग, तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर मान लीजिए उसको आपने बॉटल में रखा है, और बॉटल लिक्विड, जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, एक बॉटल में रख रखा है, और उसको फिर बॉटल से आपने ग्लास में डाल दिया, तो पहले उसका शेप जो था वो किसकी तरह था? ग्लास की, बॉटल की तरह था। बाद में उसका शेप किस तरह हो जाएगा? ग्लास की तरह हो जाएगा। तो इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम आपका फिक्स होता है। अब ग्लास में या बॉटल में किसी में भी आप पानी रख लो, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है गैस, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। अब गैस का जो वॉल्यूम होता है या फिर शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है।
अगर आप उसको गैस को एक छोटे से बलून में डालो तो उसका शेप ले लेगा, गैस को अगर आप बड़े बलून में डालो तो वो उसका शेप ले लेगा। अगर गैस को आप लोग कहीं पे भी रखो आप वो उसका शेप ले लेगा। वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता है, गैस को अगर छोटे कंटेनर में डालो तो उसका शेप ले लेगा, अगर बड़े कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा। तो गैसेस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस यानी अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट होता है। और अगर लिक्विड में देखें तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से जो होता है वो कम होता है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड बट स्मॉलर देन गैसेस। गैसेस में देखें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस लार्जेस्ट होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड सबसे मिला के उसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अगर ये आपके दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा तो इनको आप लोग ज़्यादा पास में ला सकते हो, लेकिन अगर स्पेस ऑलरेडी कम है तो इनको कंप्रेस करना यानी इनको पास में लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनको पास में लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। जब डिस्टेंस ही नहीं है तो उनको हम लोग कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि वुडन ब्लॉक आपने लिया तो उसको चाहो कितना भी उस पर प्रेशर डाल लो वो कंप्रेस आप लोग नहीं कर सकते हो। जो लिक्विड होता है वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि लिक्विड के भी पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेसेस नहीं होते हैं तो उनको भी कंप्रेस करना समवट मुश्किल होता है। थर्ड है गैस। गैस आपका हाईली कंप्रेसिबल होता है। अब गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाना समवॉट ईजी होता है, थोड़ा सा ईजी होता है, तो वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। जो सॉलिड होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। डेंसिटी बोले तो एक यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन यानी पार्टिकल्स एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आगे में हम लोग देख लेंगे। जो लिक्विड होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो लोअर होता है सॉलिड से, यानी सॉलिड से डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो वुडन ब्लॉक में आप लोग, लकड़ी के ब्लॉक में आप लोग हाथ नहीं डाल सकते हो क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो स्पेसेस होता नहीं है, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही हम लोग लिक्विड लें तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, तो पानी के अंदर आप लोग ईजिली हाथ को डाल सकते हो। और जो गैस होता है जैसे कि एयर पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी लीस्ट होती है। अब एयर पार्टिकल्स है, हवा में आप लोग बहुत आसानी से हाथ घुमा सकते हो अगर आप लोग कंपेयर करो उसको सॉलिड या फिर लिक्विड से। तो जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपके लिक्विड आता है, फिर आपका गैस आता है। नेक्स्ट है आपका इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सॉलिड होता है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो उनके पास इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो लिक्विड होता है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। और गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीकेस्ट होता है क्योंकि इनके बीच में और ज़्यादा कम स्पेस होते हैं, तो पार्टिकल्स वैसे दूर दूर हैं तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉलिड में वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऊपर डायग्राम में आपको दिखाए थे जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड सॉलिड में, कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड लिक्विड में, एंड कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लाज्मा।
3 स्टेट्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों के अलावा 2 और स्टेट्स होते हैं मैटर के। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। यानी प्लाज्मा के पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं। जैसे कि आपका सन हो गया, ठीक है, तो सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको प्लाज्मा मिलेगा। स्टार्स के में आपको प्लाज्मा मिलेगा और आपके जो बल्ब होते हैं, नियॉन लाइट्स होती हैं, उसमें भी आपको प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। अब आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, जब आपके एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर निकाल दिया जाए या किसी तरह निकल जाए तो वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयन क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आयन बुलाते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है इट इज़ एन आयनाइज्ड गैस। नेक्स्ट है प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पे चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस काइंड का भी चार्ज हो, तो जहाँ पे भी चार्जेस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है बहुत इजीली एंड इज़ अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से भी क्यों, ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। अब जैसे कि गैसेज हैं जहाँ पे उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, उसी तरह प्लाज्मा का भी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। एग्जाम्पल है इसका आयनाइज्ड गैसेज, जिनके पास भी जो भी गैसेज हैं उनके पास अगर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उनको हम लोग प्लाज्मा के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC भी बुलाते हैं, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज BEC। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। अब जैसे प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलता था, BEC आपको वेरी लो टेम्परेचर पे मिलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो 0 केल्विन को कहते हैं, ठीक है, ओके, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर मिलता है जो कि 0 केल्विन होता है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विथ BEC रिसीव नोबेल प्राइज इन 2001। जो साइंटिस्ट थे बोस-आइंस्टीन, अब इसकी स्टोरी है, इसके पीछे क्या है कि आइंस्टीन थे और बोस थे, सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, ये इंडिया के थे। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी और इन्होंने ऐसा बताया था कि एक 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है, ठीक है, नाम वाम उस वक्त नहीं दिया गया था, एक 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है। आइंस्टीन ने भी इसी पे बहुत सारा रिसर्च किया था। तो इन दोनों लोगों के रिसर्च पे जब साइंटिस्ट ने एक 5th मैटर स्टेट ऑफ मैटर खोजा तो इन लोग के रिसर्च के बेसिस पे उसका नाम क्या रख दिया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रख दिया, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था इसकी खोज के लिए फिजिक्स में। The BEC is all about molecules that are really close to each other, even closer than atoms in solid. जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उनको सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल्स बुलाया जा सकता है, कि सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं BEC के। तो इन सब में याद रखने वाली क्या चीज़ है कि प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और BEC बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी बेसिस पे और भी एक्सप्लेनेशन है कि जो भी प्रॉपर्टीज सॉलिड की हैं वो किस बेसिस पे हैं। तो पहला है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू स्पेस। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, तो इसीलिए वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका जो शेप होता है या फिर वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर।
जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं कर सकता है। लकड़ी को अगर आपने कहीं रख दिया, वुडन ब्लॉक को आपने कहीं रख दिया, तो वो अपने आप कहीं फ्लो बह के नहीं चला जाएगा। क्यों नहीं कर पाता ये? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे, तो वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं कर सकते हैं, स्लाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो मूव करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है सॉलिड में। तीसरा है सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल बिकॉज, ओके, यहाँ पे आप लोग इनकम्प्रेसिबल कर लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है, तो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, तो उन लोग को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की? लिक्विड्स आर easily compressible and have a definite volume, but because there is a little free space between. Liquids are not easily compressible. Liquids जो होते हैं वो easily compressible नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि सॉलिड का था, उसी तरह लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है और ये कंप्रेसिबल नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनिट शेप बिकॉज द पार्टिकल कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर। इसका जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जरा सा तो स्पेस ज़्यादा होता है ना सॉलिड से, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर जब कर लेते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्लोज इजिली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। वो फ्लो भी इजीली कर सकते हैं क्योंकि स्लाइड जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं। दोनों का एक तरह से एक ही एक्सप्लेनेशन है कि अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को सरपास कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए लिक्विड का ये 3 प्रॉपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेसेस। अब गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, तो इनको एक दूसरे के पास लाया जा सकता है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। गैसेस इजीली फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में लार्ज स्पेस है, जगह ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड के बीच में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो पार्टिकल्स उतनी आसानी से मूव नहीं कर पा रहे थे। थर्ड है गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड एन इनडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट। गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अगेन बहुत दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इजीली इधर से उधर घूम सकते हैं, तो इसीलिए उनका ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा हैज एन इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। अब प्लाज्मा का भी इनडेफिनिट शेप होता है, जैसे गैसेस का एक्सप्लेनेशन दिया था कि शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, उसी तरह प्लाज्मा का भी है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को सरपास कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव ओवर कर सकते हैं, तो इसीलिए इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। प्लाज्मा आर इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। प्लाज्मा को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, जैसे गैसेस में हम लोगों ने पढ़ रखा था। नेक्स्ट है प्लाज्मा। थर्ड है आपका प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोजेस ऑफ आयंस। ये भी ऊपर में एक्सप्लेन किया था। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उसके आयंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बीईसी, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला है आपका पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। हमने पहले ही बताया था कि जो बीईसी है वो वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0 केल्विन।
तो जो पार्टिकल्स आते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं लेस एनर्जेटिक होते हैं, सॉलिड के भी पार्टिकल्स से कम एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, और वेरी लो टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स आर लिटरली इंडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। अब जैसे कि पहले बता रखा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, बीसी के पार्टिकल्स और ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिटरली आप पार्टिकल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा, ये एक दूसरे के इतने पास होता है कि इन दोनों के बीच में आप लोग पार्टिकल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, किसमें, बीसी में। नेक्स्ट है बीसी शो सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स, अब एक दूसरे के इतने करीब, इतने पास होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर फ्लो भी कर जाते हैं, तो इसीलिए बीसी जो है वो सुपर फ्लूइडिटी शो करता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज तो पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड से भी ज़्यादा पास पास में होते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन बीसी फ्लो करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अभी नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चनरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है, जैसे कि अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ सॉलिड एंड लिक्विड और अ गैस। एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, एक कोई सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम तो जो है वो डेफिनेट है, लेकिन उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। ऊपर में जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उस बेसिस पे अगर डेफिनेट वॉल्यूम है तो वो क्या हो सकता है, अगर डेफिनेट वॉल्यूम है तो वो या तो आपका सॉलिड हो सकता है या फिर आपका लिक्विड हो सकता है, बट नो डेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो जब डेफिनेट शेप नहीं है तो इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है, वो क्या होगा आपका, वो लिक्विड होगा। इसी तरह आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसके आगे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अ सब्सटेंस हैज नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, स्टेट वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। यहाँ पे थोड़ा और कर लीजिएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चंस है, इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like and subscribe to the channel.